हाँ भाई, तो सीबीएसई ने कर दिया है ऐलान। सोशल साइंस में एक बहुत मेजर चेंज आया है कि पूरी की पूरी किताब ही बदल गई। मैथ का सिलेबस इंक्रीज भी कर दिया है। ऐसे टॉपिक्स डाल दिए जो कुछ आपको क्लास 10th, क्लास 11th, कुछ क्लास 12th में देखने को मिलेंगे। अब हमारी जो क्लास 9th है ना, जहां पे पहले 4 किताबें हुआ करती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसको हटा के अब आ गई हैं 2 किताबें, पार्ट 1 और पार्ट 2। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर ये 10th क्लास का टॉपिक हुआ करता है आज के टाइम पर, लेकिन इसको 9th के अंदर ले आया गया है। सिलेबस भी ज्यादा हो गया, 12 से 15 चैप्टर्स हो गए। कुछ ऐसे चैप्टर्स आ गए जो 10th और 11th में थे, और जो हर एक टॉपिक में चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो भी ज्यादा हो गई। अब भाई, तो सीबीएसई ने कर दिया है ऐलान। साइंस का सिलेबस रिलीज कर चुकी है सीबीएसई, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एडिशन है, क्या डिलीशन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, क्या जो कुछ भी सारा कच्चा चिट्ठा है आज मैं लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। तो साइंस की बात करने के लिए, साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 86 है, आप यहां से चेक कर सकते हो। और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं बायोलॉजी के चैप्टर हैं। इसमें बात करूं अगर मैं सेल की और टिश्यू की, तो ये पुराने वाले सिलेबस वाला, पुराने वाले नामों वाला चैप्टर ही है। अगर लास्ट ईयर आप क्लास 9th का देखेंगे सिलेबस, तो सेल और टिश्यूज के अंदर मिलेगा। रिप्रोडक्शन डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा। ये रिप्रोडक्शन आया 10th क्लास से, और डाइवर्सिटी कोई बोल रहा है 10th क्लास से आया, नहीं, डाइवर्सिटी 10th क्लास से नहीं आया है। 9th क्लास में पहले डाइवर्सिटी हुआ करता था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स करके एक चैप्टर हुआ करता था, जो लंबा एक चैप्टर था, उसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन अब वो लौट करके वापस आ गया। तो इसीलिए डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, ये 2 आप लोग के लिए नए चैप्टर होंगे जो इस साल 9th क्लास में बच्चे आए हैं 8th पढ़ करके। और सेल और टिश्यू जो है वो पुराना है, लेकिन पुराने वाले लेक्चरों से काम नहीं चलेगा बेटा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, टिश्यू के अंदर भी चीजें ऐड हुई है, कैंसरस सेल के ऊपर यहां पर कुछ रिसर्च की चीजें यहां पर जोड़ी गई है। तो इसलिए सिलेबस में थोड़ा थोड़ा सा एडिशन हुआ है इस साल, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं क्लास 9th के लिए नीव बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस बस जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। तो टेंशन वेंशन मत लेना भाई, बिल्कुल भी। हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं और मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को कंप्लीट फिजिक्स, जिसके अंदर आप लोग अभी देखोगे क्या क्या कोर्स है, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है बेटा, वो ये 3 चैप्टरों को मिला करके है। अब केमिस्ट्री के अंदर पहले क्या था कि 2 चैप्टर हुआ करते थे। एक चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। इन दोनों को कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया। तो अब वो पुराने वाले चैप्टर तो डिलीट हो गए, लेकिन दूसरे चैप्टर से इंस्पायर होकर के एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन के ऊपर एक चैप्टर बनाया गया है। इसमें जो सेपरेशन वाली बात है, सेपरेशन टेक्निक्स, ये पहले सिलेबस में हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, लेकिन वो सेपरेशन टेक्निक्स काट दी गई थी। तो 2 साल तक वो लगभग कटी रही है, उसके बाद अब ये लौट करके वापस आ गई है, ठीक है। और एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सारी बातें यहां पर रखी गई हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो पहले भी हुआ करते थे, अब भी हैं और ये आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिस बनाते हैं पूरी केमिस्ट्री का। तो ये एज इट इज रहेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एडिशन जरूर किया गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एक ऐसे यूनिट पर जिसका अलग से नाम है अर्थ साइंसेज। ये केमिस्ट्री, ये आपकी बायोलॉजी हो गई, ये आपकी केमिस्ट्री हो गई, ये अर्थ साइंसेज हो गई, और ये जो बची हुई है क्या है, ये फिजिक्स है, ठीक है ना। तो अर्थ साइंसेज के ऊपर एक ही चैप्टर आपको दिया गया जिसमें अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर, लाइफ के बारे में बातें हैं। ये इंस्पायर्ड है बायोलॉजिकल साइकिल्स से, ठीक है, सोलर एनर्जी से, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज जो होती हैं जिसमें हम धरती से ऑब्टेन करते हैं, बाहर से आती है या कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा एक लाइफ के ऊपर चैप्टर जो है अर्थ की बनाया गया है, अर्थ एज अ सिस्टम, ठीक है। लास्ट में हम लोग आते हैं 4 चैप्टर जो कि फिजिक्स के हैं। पहले ये 5 चैप्टर हुआ करते थे। ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। अब वो आपको देखने को मिलेगा शायद 11th में, ठीक है ना, क्योंकि 11th में वो चैप्टर बहुत पहले से है और होप है कि आगे भी रहेगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स वैसे के वैसे हैं। देखो, मोशन चैप्टर में कुछ भी खास डिलीट नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐड ही हुआ है, छोटी सी एक चीज ऐड हुई है इसके अंदर। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जैसा पहले था वैसा ही चलता आ रहा है, बस इसमें फ्रिक्शन वाला पार्ट एक ऐड हुआ है। साउंड की बात करूं तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ नया ऐड भी नहीं हुआ है, वैसा का वैसा रखा गया है। एकोलोकेशन अल्ट्रासाउंड का एक पार्ट होता है, उसको बस लास्ट में इंक्लूड, अलग से नाम वहां पर दिया गया अगर आप सीबीएसई की साइट पर जाओगे तो, ठीक है। वर्क एनर्जी जो चैप्टर था आपका, जिसका नाम पहले वर्क एंड एनर्जी था, उसके अंदर सिंपल मशीन से क्लास 11th का टॉपिक ऐड कर दिया गया। क्लास 11th रोटेशनल मोशन के अंदर इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं क्लास 11th भी पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर थोड़े से टॉर्क वाले प्रिंसिपल्स, थोड़े से रोटेशनल प्रिंसिपल्स, लिवर्स की बातें, पुली की बातें यहां पर करी जा रही है, इंक्लाइंड प्लेन की बातें यहां पर हो रही होंगी। तो दिस इज योर कंप्लीट साइंस का हिसाब किताब, जो कि आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर नहीं रही हैं। देखो, इज मैटर अराउंड अस प्योर नाम का चैप्टर हुआ करता था, अब ये नहीं है, नाम रख दिया गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसमें सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी है, कोआगुलेशन एक नया टॉपिक है, ग्राफ एक नया टॉपिक है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी के ग्राफ्स हैं, और टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होता है, ये पहले बात भी होती थी, ऐसा नहीं कि नई बात है कुछ।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर केमिकल सिंबल्स 18, आईयूपीएसी नाम जो होते हैं उनके, मास यूनिट क्या होगा, एटॉमिक मास कैसे मेजर करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर रहने वाली है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की बातें पहले नहीं थी 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास से इसको इंस्पायर करके बनाया गया थोड़ा थोड़ा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर ये 10th क्लास का टॉपिक हुआ करता है आज के टाइम पर, लेकिन इसको 9th के अंदर ले आया गया है। सिंपल मशीन मैंने आपको बताया, पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लिवर रहा है। तो ये कुछ नए टॉपिक्स ऐड करे गए हैं बेटा आपके अंदर। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे कि क्या क्या चीजें साइंस के अंदर नई जुड़ी है, क्या चीज कटी है। तो प्लीज अपने इसी हिसाब से अपनी साइंस की प्रिपरेशन आप लोग हमारे साथ मिलकर के करोगे। नीव बैच के अंदर, नीव 2027 बैच ऑलरेडी क्लास 9th के लिए लॉन्च हो चुका है। मैं उसके अंदर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कंप्लीट साइंस के टीचर्स इसके अंदर रहने वाले हैं, मैथ्स के टीचर्स, कंप्लीट एक बैच है। तो मिलते हैं बैच के अंदर। हाँ भाई, तो फाइनली मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। देखो, सिंपल एक दो चीजें बताता हूं। क्लास 9th का मैथ्स ऑलरेडी थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे होता था, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सभी को डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप एक प्रॉपर बैच से पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि अगर आप नीव बैच से पढ़ाई कर रहे हो या फिर एक सही जगह से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको डिफिकल्ट चीजें नहीं लगेंगी। पर माय पॉइंट इज, अगर आप एक सही जगह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, तो आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगेगा। इनफैक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी साइंस भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन इस बार मैथ्स का सिलेबस इंक्रीज भी कर दिया है। ऐसे टॉपिक्स डाल दिए जो कुछ आपको क्लास 10th, क्लास 11th, कुछ क्लास 12th में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टॉपिक की जो डेप्थनेस है, मतलब टॉपिक के बारे में कितनी चीज आपको बताई जा रही है, वो भी अब ज्यादा कर दिया है। तो सिलेबस भी ज्यादा हो गया है और डेप्थनेस भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। मैं आपसे एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले अगर आप सिलेबस देखना चाहो तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे देखो, ऐसे चले जाना तो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। आप यहां पे क्लिक करना, सिंपल है। यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप एकेडमिक वेबसाइट पे जाना। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, करिकुलम पे जाना। करिकुलम पे 2026-2027, बिकॉज अब आप क्लास 9th में आए हो। तो क्लास 9th का एग्जाम कब दोगे? अगले साल फरवरी के, मार्च के महीने में या फिर जनवरी के महीने में, तो 2027 के महीने में। इसलिए ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पे आपको जाना है मेन सब्जेक्ट्स में, बिकॉज मैथ्स आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट पे जाओ, देखो ना लिखा हुआ है सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 क्लास 9th। मैथमेटिक्स पे गए और यहां पे आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस के बारे में हर एक चीज बता दी जाएगी। अब मैं मोटा मोटा आप लोगों से बात कर लेता हूं, बाकी नीव बैच में हर एक चीज बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। चलो भाई, तो अब सबसे पहले लास्ट ईयर नंबर सिस्टम आपका हुआ करता था, इस साल भी आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। एलजेब्रा में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, अब लास्ट ईयर आपका पॉलिनोमियल्स हुआ करता था, इस बार उसको इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स कर दिया, विच मींस हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें और ऐड हो गई हो, कुछ क्लास 10th की चीजें ऐड हो गई हो। अब जब आपकी नई एनसीईआरटी आ जाएगी तब डिटेल में हम लोग ज्यादा बात कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये एक नया चैप्टर आपके लिए ऐड कर दिया, जो कि आपको क्लास 10th और क्लास 11th में देखने को मिलता था। जैसे कि यहां पर आपको जीपी दिख जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख जाएगा, एचपी दिख जाएगा। जीपी एचपी क्लास 11th के टॉपिक है, जो कि क्लास 9th में डालती है, ठीक है। एपी आपका 10th का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि क्लास 9th में डाल दिया है। तो मैंने वही बताया, क्लास 11 10th के टॉपिक्स आपके क्लास 9th में डाल दिए। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नया ऐड करा गया है। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी एक नया चैप्टर ऐड करा गया है। ये भी आपको क्लास 8th में देखने को मिलता था, पर इस बार क्लास 9th में भी इन्होंने दे दिया है। हो सकता है कुछ ज्यादा टॉपिक्स यहां पे दे दिए हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये 9th में वैसे भी था, इस साल भी है, ठीक है। तो मोटा मोटा यहाँ पे आपके 2 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी था, अभी भी है, हो सकता है बस इसमें डेप्थनेस और ज्यादा हो गई हो। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, ये भी एक चैप्टर है, जो कि क्लास 9th में हुआ करता था, अभी भी है। लाइंस एंड एंगल्स भी पहले हुआ करता था, ट्राइंगल्स ये भी पहले हुआ करता था, क्वाड्रिलैटरल्स भी पहले हुआ करता था, सर्कल्स भी पहले हुआ करता था। एक और नया चैप्टर ऐड करा, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पहले भी हुआ करता था, स्टैटिस्टिक्स पहले भी हुआ करता था। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर दिया है, ये पहले डिलीट कर दिया गया था, बट इस बार सिलेबस में इसको ले लिया है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, पिछले साल तक क्लास 9th में 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब इस बार आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर्स, ठीक है। और अगर आप और डिटेल में जाओ कि हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप देखोगे नंबर सिस्टम जो कि पहले हुआ करता था, उसमें एक टॉपिक ऐड कर दिया क्लास 10th का, दैट इज प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी, ठीक है। अगर ऐसी मैं और बात करूं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में, तो ये जो टॉपिक्स हैं, देखो ये ऊपर वाले टॉपिक आप क्लास 9 में पहले भी देखने को मिलते थे, पर ये जो एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न से जो ये सारे टॉपिक्स हैं लास्ट तक, ये क्लास
10th और क्लास 11th के टॉपिक्स थे क्लास 9th में ऐड कर दिए। ठीक है, ये तो पूरा चैप्टर ही नया ऐड हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली ये भी अगेन पूरा चैप्टर नया ऐड हो गया है। मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिलेबस भी ज्यादा हो गया है, 12 से 15 चैप्टर्स हो गए, कुछ ऐसे चैप्टर्स आ गए जो 10th और 11th में थे, और जो हर एक टॉपिक में चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो भी ज्यादा ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 9 का पूरा सिलेबस है। ठीक है, बाकी तुम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है यार। अगर तुम लोग नीव बैच से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तेरा मैथ्स सॉर्टेड है। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्लास 8 तक तेरा मैथ्स कैसा होता था, क्लास 9th में तू मेरा हाथ पकड़, मैं तेरा हाथ पूरे साल नहीं छोड़ूंगा, नीव की टीम तेरा हाथ पूरे साल नहीं छोड़ेगी, और तेरे को क्लास 9th में अच्छे मार्क्स हम दिलाएंगे। ठीक है, और मैथ्स में 100 में 100 की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, तो लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नीव बैच में। तो अब बात करते हैं दोस्तों सोशल साइंस की। सोशल साइंस में एक बहुत मेजर चेंज आया है कि पूरी की पूरी किताब ही बदल गई है। तो अगर आप क्लास 8th में न्यू सिलेबस से पढ़े थे तो आप एडजस्ट कर लोगे, आप समझ जाओगे कि क्या है पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन जो ओल्ड सिलेबस पढ़े थे, अब वो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारी जो क्लास 9th है ना, जहां पे पहले 4 किताबें हुआ करती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसको हटा के अब आ गई हैं 2 किताबें, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके लिए एनसीईआरटी ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया है, वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं तुम्हें दिखा भी दूं कि ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो कैसा है। यहां पे आपका कंप्लीट कोर्स आउटलाइन, क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, उन चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा। ऑनेस्ट एक बात बताऊं, सच बता रहा हूं दिल से, जब मैंने पहली बार सिलेबस को ऐसे ऊपर ऊपर से देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ये क्या यार, 9th का ऐसा आइकॉनिक सिलेबस था यार। वहां पे हम क्या पढ़ते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब क्या पढ़ रहे हैं यहां पे, ये सब अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो मुझे ऐसा लगा ये तो बड़ा खराब है। फिर मैंने जब इस सिलेबस को डिटेल में पढ़ा, एक एक पॉइंटर के हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, जब मैंने वो पढ़ा ना, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। एक समय था जब हर व्यक्ति ये कहता था कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है यार। हम टैक्स के बारे में, हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हम स्टार्टअप्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। स्कूल में कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जाती जो हमारे रियल लाइफ में काम आए। अब ये नहीं होगा। दिस इज न्यू इंडिया, ये है नए भारत का सिलेबस। अब मैं आपको सोशल साइंस में ऐसे मजेदार टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं जिन्हें सुन के आपको भी बहुत मजा आएगा। एक बार ध्यान से जरा ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर देखो, चैप्टर का नाम देखो और फिर तुम बताओ तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। ये देखो, चैप्टर का नाम है फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स। कौन कौन है यहां पे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। इसके बाद अगला चैप्टर देखो, इससे भी बढ़िया चैप्टर है, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। इस चैप्टर में आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ऐसी चीजें पढ़ने वाले हो। क्या मजेदार सिलेबस है। आओ पूरे सिलेबस का जरा बढ़िया सा एक बार देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। सिलेबस अपना 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2। बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत मजेदार सिलेबस है, बहुत मजा आएगा। डोंट वरी, मैं यहां खड़ा हूं। ये ना, ये अब वो वाला सिलेबस ही नहीं रहा है जहां पे तुम्हें 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस्ड वाले टीचर चाहिए। समझो, ये चैप्टर नए चैप्टर हैं, आज के चैप्टर हैं। हमारे भारत में जो चीजें आज रेलेवेंट हैं वो हैं, डिस्कशन बेस्ड चैप्टर्स हैं। तब तक मैं यहां खड़ा हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एक एक चैप्टर तुम्हें ऐसे समझ में आएगा ना कि तुम रियल लाइफ में हर चीज फील कर पाओगे। अब सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर है, न्यूट्रल चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। क्या है सोशल साइंस, इसमें क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रेलेवेंस है, इंडिया के लिए क्या सोशल साइंस इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल चैप्टर है, फटाफट पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन पेपर में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी की। देखो, एक ही पार्ट है, ये जो पार्ट 1 है ये आपके हाफ ईयरली के लिए है, पार्ट 2 आपके एनुअल एग्जाम के लिए है। पार्ट 1 में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सब देखो। आओ ज्योग्राफी की बात करें तो 2 चैप्टर हैं। पहला है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस और दूसरा है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो भैया पहले जो सिलेबस था बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग सिलेबस आ गया, बिल्कुल अलग, कंप्लीटली डिफरेंट सिलेबस है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस आखिर कैसे बना, ये पूरी कहानी पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर एटमॉस्फेयर, क्या होता है, उसकी क्या लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर क्लाइमेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है। फिर बात करते हैं इतिहास की, जिसमें सबसे बड़ा चेंज आ गया भैया। वर्ल्ड हिस्ट्री गई, अब क्या आया, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की भी शुरुआत कहां से हो रही है, एंशिएंट से जाके, कि एकदम शुरुआत में इंसान बनने शुरू हुए, वहां से इंडियन हिस्ट्री को शुरू करेंगे। देख, अर्ली ह्यूमंस की बात करेंगे, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर चाइनीज, फिर मेसोपोटामिया, फिर इजिप्शियन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी है लेकिन थोड़ा अलग लेवल पे है। उसके बाद आएगा स्टेट एंड सोसाइटी, इसकी बात करेंगे, जहां हम वैदिक एज की बात करेंगे। ठीक है, अभी अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिंपल है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में 2 चैप्टर है हमारे, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप इलेक्शन वाला चैप्टर 8th में भी पढ़ते हो थोड़ा बहुत, और यहां भी आया। डेमोक्रेसी तो पढ़ते ही हो, इजी बहुत, पॉलिटी बहुत इजी है। लास्ट में बात करते हैं इकोनॉमिक्स की।
इकोनॉमिक्स में चैप्टर है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, यहां से शुरुआत होगी। और प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, मार्केट चलता कैसे, ये सब इस चैप्टर से सीखोगे। ठीक है, फटफट पार्ट 2 भी देखते हैं, फिर सॉर्टेड। पार्ट 2 में अपने कम चैप्टर्स हैं। पहला है ओशंस एंड लाइफ के बारे में, ज्योग्राफी। फिर लाइफ ऑन अर्थ, ये क्या हो गए, ज्योग्राफी हो गए। हिस्ट्री की बात करें तो रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस 1000 सीई से 1700 सीई तक पढ़ेंगे। और इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, या थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री हो गई। फिर अथॉरिटी, ये पॉलिटी का एक ही चैप्टर है। और ये है मजेदार चैप्टर, साल के एंड में, ये दुख की बात है लेकिन मजा बहुत आएगा पढ़ने में, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स और स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। तो बस यही था एसएसटी का सिलेबस, बहुत मजेदार होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे एंड फील करेंगे एसएसटी को।